प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और धातु के महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका स्वागत है। मिश्र धातु पीतल के अंदर कौन से धातु पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा तांबा और जस्ता। तांबा Cu जिसे कॉपर भी कहते हैं, जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं, जेडन, इन दोनों को मिलाने पर पीतल बनता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। कांसे में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? तो कॉपर के अंदर यदि टिन Sn मिला दिया जाए तो कांसा बनता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सोल्डर किसे कहते हैं? सीसा Pb प्लस टिन Sn को मिलाकर सोल्डर का निर्माण किया जाता है। अब इसका निर्माण क्यों करते हैं कि इन दोनों से मिलाने से जो मिश्र धातु सोल्डर बनता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, थोड़ी सी गर्मी में वो ताप पर गल जाता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं? तारों को जोड़ने के लिए हम जो सोल्डिंग करते हैं उसमें किया जाता है। थोड़ी सी इस धातु को गर्मी मिलने पर ही उन दोनों को जोड़ देता है, या मशीनों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जो मशीनों में दरार होती है उनमें जोड़ने में काम किया जाता है। एक प्रश्न है, Zn, Mg और Cu की धात्विक ऑक्साइड होंगे। इन तीनों की धातु ऑक्साइड है कि Zn, Mg और Cu से अभिक्रिया कैसे होगी? तो ZnO में Zn मिलाने पर कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि दोनों धातु समान है। Mg मिलाने पर क्या होगा कि Mg जिंक से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगी। कॉपर ZnO में मिलाने पर जिंक से कम क्रियाशील है, कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। MgO में Zn कम क्रियाशील होने से कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। MgO में Mg मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और कॉपर भी कम क्रियाशील है, नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में जिंक मिलाने पर जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण उसको विस्थापित कर देगा। धन्यवाद।